चांदी के बाद अब कॉपर बना अगला सोना। जोरदार गिरावट के बाद फिर आई ऐतिहासिक तेजी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कॉपर में अचानक मांग क्यों विस्फोटक तरीके से बढ़ने लगी है? क्या यह सिर्फ रैली है या आने वाले 5-10 साल का सुपर साइकिल शुरू हो चुका है? क्या बड़े फंड्स इस समय चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं और छोटे निवेशकों को बाहर निकालने की रणनीति चल रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। आज की ये अल्ट्रा डीप रिपोर्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कॉपर बढ़ रहा है, बल्कि समझेंगे कि क्यों, कैसे और किन कारणों से ये मेटल इतनी तेज़ी पकड़ रहा है। हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या-क्या बदलाव हुए, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है, बड़े निवेशक किस तरह मार्केट में सक्रिय हो रहे हैं और एमसीएक्स कॉपर ट्रेडर्स को आने वाले समय में किस रणनीति की ज़रूरत है। अगर आप कमोडिटी मार्केट में गंभीर हैं, ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए सोने के बराबर महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कॉपर में ये तेज उछाल क्यों? पहला कारण है ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन और ईवी रेवोल्यूशन। पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल से हटकर इलेक्ट्रिक इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पारंपरिक वाहनों की तुलना में कई गुना ज्यादा कॉपर लगता है। मोटर, बैटरी, वायरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफॉर्मर, हर जगह कॉपर अनिवार्य है। जैसे जैसे ईवी की बिक्री बढ़ती है, कॉपर की खपत स्थायी रूप से बढ़ती है। ये अस्थायी रैली नहीं, बल्कि संरचनात्मक मांग है। दूसरा बड़ा कारण है रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, पावर ग्रिड अपग्रेड, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, बैटरी स्टोरेज यूनिट, इन सभी में भारी मात्रा में कॉपर का उपयोग होता है। कई देश 2030 और 2040 के क्लाइमेट टारगेट पूरा करने के लिए बड़े निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिवर्तन के लिए कॉपर की मांग लगातार बढ़ेगी। तीसरा कारण है डेटा सेंटर्स, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और बड़े डेटा सेंटर्स के विस्तार के लिए भारी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जितनी ज्यादा बिजली खपत, उतना ज्यादा केबलिंग और ट्रांसमिशन, और इसका आधार है कॉपर। डिजिटल अर्थव्यवस्था जितनी तेज बढ़ेगी, कॉपर की खपत उतनी ही बढ़ेगी। चौथा कारण है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। नई कॉपर माइन शुरू करने में 8-10 साल लगते हैं। लागत अधिक है, पर्यावरणीय मंजूरी जटिल है, राजनीतिक जोखिम भी जुड़े होते हैं। कई प्रमुख उत्पादक देशों में उत्पादन बाधित होता रहता है। डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी तेज नहीं बढ़ पा रही। जब मांग अधिक और सप्लाई सीमित हो, तो कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव स्वाभाविक है। यही कारण है कि कई बड़े संस्थागत निवेशक गिरावट में चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं। पांचवा कारण है डॉलर और इंटरेस्ट रेट साइकिल। जब डॉलर कमजोर होता है और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है, तो कमोडिटी सेक्टर को सपोर्ट मिलता है। हाल के समय में डॉलर की नरमी और वैश्विक मौद्रिक नीति संकेतों ने मेटल सेक्टर को मजबूती दी। इसके अलावा चीन और अमेरिका से आने वाले सकारात्मक इंडस्ट्रियल संकेतों ने कॉपर की धारणा को और मजबूत किया। अब बात करें हालिया गिरावट और रिकवरी की। गिरावट के दौरान प्रॉफिट बुकिंग, कमजोर मैन्युफैक्चरिंग डेटा और शॉर्ट सेलिंग का दबाव था। लेकिन जैसे ही कीमतें मजबूत डिमांड जोन पर पहुंची, बड़े खिलाड़ियों ने खरीदारी शुरू की। ओपन इंटरेस्ट में बदलाव और वॉल्यूम स्पाइक ये संकेत देते हैं कि निचले स्तरों पर मजबूत हाथ सक्रिय हुए। इसके बाद शॉर्ट कवरिंग ने तेजी को और गति दी। टेक्निकल एनालिसिस। डेली और वीकली चार्ट पर हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। डबल बॉटम पैटर्न की संभावना दिख रही है। आरएसआई ओवरसोल्ड से मजबूत रिकवरी कर चुका है। मैकडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अगर प्रमुख रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है, तो शॉर्ट टर्म में 4% से 7% की तेजी संभव है, और पॉजिटिव ग्लोबल संकेत बने रहने पर 8% से 12% का मीडियम टर्म स्विंग भी देखने को मिल सकता है। नीचे ब्रेक होने पर 3% से 5% की करेक्शन संभावना बनी रहेगी। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का होना अनिवार्य है। क्यों कहा जा रहा है कि कॉपर अगला सोना है? सोना मूल्य संरक्षण का प्रतीक है, जबकि कॉपर विकास और औद्योगिक विस्तार का प्रतीक है। डिजिटलाइजेशन, एआई, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, ईवी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, हर सेक्टर कॉपर पर निर्भर है। अगर वैश्विक ग्रोथ स्थिर रहती है और ग्रीन ट्रांजिशन जारी रहता है, तो ये लंबी अवधि में मल्टी ईयर अपट्रेंड का आधार बन सकता है। यही कारण है कि कई ग्लोबल एनालिस्ट्स इसे मेटल ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमी कह रहे हैं।
आने वाले समय में किन संकेतों पर नजर रखें? चीन का मैन्युफैक्चरिंग डेटा, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, डॉलर इंडेक्स की दिशा, वैश्विक ग्रोथ आउटलुक, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ट्रेंड ये तय करेंगे कि तेजी टिकाऊ है या अस्थायी। किसी भी बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले वॉल्यूम कन्फर्मेशन देखें। भावनाओं में आकर ट्रेड ना करें, हमेशा डेटा और तकनीकी संकेतों पर भरोसा करें। ये जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और स्वयं रिसर्च करें। कमोडिटी मार्केट में रिस्क उच्च होता है। अगर आपको ये अल्ट्रा डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर मित्रों के साथ शेयर करें और मार्केट प्लस हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोजाना गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और अन्य कमोडिटी की सटीक, विस्तृत और डिटेल्ड जानकारी मिलती रहे। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि कॉपर की ये तेजी लंबे समय तक चलेगी या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? धन्यवाद। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।